आज हम बात करते हैं ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट इज वन ऑफ द लैन टेक्नोलॉजी जिसको बाद में IEEE ने एक स्टैंडर्ड का नाम दे दिया IEEE 802.3। सो हमारे पास ईथरनेट इज लाइक ए लैन टेक्नोलॉजी। हमारे पास बहुत सारी लैन टेक्नोलॉजी जैसे कि टोकन रिंग है, टोकन बस है, FDDI है और ATM लैन है एंड वन द ईथरनेट। ओके, सो लैन टेक्नोलॉजी से इन द सेंस कि हमारे पास कोई भी एक लैन है, लाइक हमारे पास ऑफिस में, घर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक लैन है जिसपे मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो उस लैन के थ्रू कनेक्टेड है। सो हाउ दीज डिवाइसेस आर शेयरिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, so that particular technology helps us, that LAN technology helps us in sharing of the data in a connected LAN. Okay, अब मुझे जो LAN के बारे में बात करनी है, हमारे पास ईथरनेट के बारे में बात करनी है। तो ईथरनेट हमें क्या कहता है? ईथरनेट में हमने एक्सेस मेथड्स पढ़े थे, मल्टीपल एक्सेस मेथड्स। ओके, सो हमारे पास जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी है, इट यूजेस दी CSMA CD जो हमने लास्ट वीडियो में बात की है। हमने जो टोपोलॉजी है हमारे पास ईथरनेट की अर्लियर, ये जितना भी हम कोई इसके बारे में पढ़ रहे हैं ईथरनेट के, हम अर्लियर टाइम की बात करें। इन 1980s दिस ईथरनेट टेक्नोलॉजी वाज इवॉल्व। धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट्स हुए, उसने टेक्नोलॉजीज को एडवांस किया। बट हमारे पास इन द अर्लियर टाइम वी वर यूजिंग दिस CSMA CD इन केस ऑफ एज एक्सेस मेथड इन केस ऑफ ईथरनेट एज ए बस टोपोलॉजी। पहले हम बस टोपोलॉजी पे इसको यूज करते थे, बट नाउअडेज वी कैन यूज द स्टार टोपोलॉजी एज वेल। ओके, बट द बेस टेक्नोलॉजी वाज द बस टोपोलॉजी इन केस ऑफ ईथरनेट। एंड कोई एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं आता था। हमारे पास जो भी डेटा का फॉर्मेट ऑफ ईथरनेट का डेटा फॉर्मेट या फ्रेम फॉर्मेट, उसमें देयर इज नॉट इवन ए सिंगल फील्ड फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ऑल्दो हम डेटा के साथ अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं, बट ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए अननेसेसरी अगर मैं एक्नॉलेजमेंट भी लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इस ईथरनेट में हमारे पास हमने एक्नॉलेजमेंट वाज नॉट देयर। Data rate in case of Ethernet, there are various Ethernet. This was the standard Ethernet. This was 100 Mbps as fast Ethernet. This was 1 Gbps as gigabit Ethernet, and this 10 gigabit Ethernet. This is 10 gigabit Ethernet. Okay, these are the various data rates in case of Ethernet, and the encoding that is used by the Ethernet is the Manchester encoding. Okay, अब हमारे पास कोई भी किसी भी, ये जो इथरनेट है ये बेसिकली लैन टेक्नोलॉजी है। लैन टेक्नोलॉजी दैट मींस डेटा लिंक लेयर टेक्स केयर ऑफ द लैन। ओके, दैट मींस वी आर हियर एट द डेटा लिंक लेयर। ओके, अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे जो डेटा यूनिट है, इससे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो हमारे पास लेयर्स है, देयर द डेटा यूनिट इज मैसेज, एंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर द डेटा यूनिट इज नोन एज सेगमेंट, एंड द डेटा लिंक एंड द डेटा यूनिट एंड नेटवर्क लेयर इज नोन एज डेटाग्राम, and data unit at DLL is the frame. That means डेटा लिंक लेयर पे जो भी हमारे पास डेटा शेयर होंगे या हमारे पास जो डेटा यूनिट शेयर होगी, दैट विल बी फ्रेम। अलग अलग लेयर पे हमने इनको अलग अलग नाम दिए। फिजिकल लेयर पे दिस लाइक सिंगल PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, PDU मींस मैं अब डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स की बात करूंगा। ठीक है, सो हमारे पास ये लैन टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर हम अगर ईथरनेट की बात कर रहे हैं, सो मुझे देखना है ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट। ये ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स में, गेट में, नेट में, DTPSB में सभी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, सो हम ये ईथरनेट के फ्रेम फॉर्मेट के बारे में देखते हैं कि देखो अब हमारे पास जो ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट है उसमें सबसे पहला फील्ड है दैट इज द प्रीएम्बल फील्ड। ठीक है, और ये प्रीएम्बल फील्ड जो है दिस इज लाइक 7 बाइट दैट मींस 56 बिट्स। सो अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूं, प्रीएम्बल फील्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव 10101010 of 56 bits, and the next one is SFD, that is the start frame delimiter. This is the start frame delimiter. ये हमने जब बात की थी फ्रेमिंग की, वहां पर भी हम दोनों हमने प्रीएम्बल और SFD के बारे में बात की थी फ्रेमिंग वाली वीडियो में, यू कैन चेक। ओके, स्टार्ट फ्रेम डिलीमिटर इज 1 बाइट दैट मींस 8 बिट 10101011। देखो प्रीएम्बल क्या कहता है। प्रीएम्बल बेसिकली मेरे पास कोई भी, अगर मेरे पास इसमें टोपोलॉजी है, चाहे वो बस टोपोलॉजी, चाहे वो रिंग टोपोलॉजी हो, यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड है, A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर ये D है, जब मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन दिस लैन। ठीक है, अब अगर इसमें मेरे पास कोई भी डेटा है जो D सेंड कर रहा है, तो क्या A जो है उसको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है? क्या वो पूरे लिंक को बार बार चेक कर रहा है कि कोई डेटा आया है मेरे लिए, नहीं आया? नहीं। होता क्या है, जब भी यहाँ से D जो है कोई भी डेटा सेंड करेगा A के लिए, कोई भी एक फ्रेम आएगा, डेटा आएगा, डेटा यूनिट आएगी, तो उस फ्रेम के आगे सबसे पहली जो सीक्वेंस है 56 बिट्स की सीक्वेंस, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगी इट विल इन्फॉर्म टू A दैट सम फ्रेम और सम डेटा इज कमिंग, सो यू प्लीज बी रेडी टू रिसीव दैट पर्टिकुलर डेटा। दैट मींस ये एक ऐसे अलर्ट मैसेज है, एज ए अलर्ट मैसेज। सो दिस प्रीएम्बल इज लाइक ए अलर्ट मैसेज। ठीक है,
कि वो अलर्ट कर देता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को जो जिसके लिए वो डेटा आ रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज एसएफडी, दैट इज द स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। यहां पर वो ये कहता है कि आपको ये लास्ट चांस है अलर्ट करने के लिए, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जस्ट आफ्टर मी देयर इज द डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां से मेरा एक्चुअली फ्रेम स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। एक्चुअली एसएफडी पहले आया था, एसएफडी वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड प्रीएम्बल वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर। एसएफडी की सीक्वेंस है ओनली दिस 8 बिट्स, और 8 बिट से बहुत ही छोटा डेटा है। तो एक्चुअली में एसएफडी हमारे पास इस जो फ्रेम है, रेस्ट ऑफ द डेटा आफ्टर दिस एसएफडी, इधर ये इन सभी में कॉम्बिनेशन ये मैच होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डेटा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रीएम्बल उन्होंने 56 बिट्स का एक फिक्स पैटर्न दे दिया 101010, ठीक है। सो इसका डेटा के साथ मैच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी इज देयर, ठीक है। सो उन्होंने इसको डिफरेंट करने के लिए उन्होंने बाद में प्रीएम्बल का 56 बिट्स का एक ये सेपरेट फील्ड दे दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रीएम्बल और एसएफडी हमें क्या कहते हैं, हमें दो चीजें की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तो अलर्ट मैसेज दे देते हैं मेरे डिवाइस को, अलर्ट मैसेज, एंड सेकंड फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय दीज टू फील्ड्स आर द सिंक्रोनाइजेशन। इन केस ऑफ लाइन कोडिंग हमने बात की थी, जब हमने लाइन कोडिंग की वीडियो देखी थी, कि इफ इन केस हमारे पास सेंडर और रिसीवर की क्लॉक अलग अलग है तो माइट बी जो डेटा सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर उसको एक्जैक्टली सेम नहीं रिसीव करे। सो अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए दिस फील्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और ये हमारे पास रिसीवर को बताते हैं एक तो डेटा आ रहा है, सो बी रेडी टू रिसीव दैट पर्टिकुलर डेटा, और अगर आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है अपनी क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज कर ले, ठीक है। और इस एसएफडी की लास्ट 2 बिट्स आर 1-1, दिस इज द 1-1, ठीक है। ये 1-1 बेसिकली ये डिनोट करता है, देखो ये 101010, ये भी 101010, बट ये लास्ट 2 बिट्स उसको ये कहते हैं दिस इज द एंड ऑफ द एसएफडी, दिस इज द एंड ऑफ द अलर्ट मैसेज, कि इसके जस्ट बाद देयर इज डेस्टिनेशन एड्रेस, ओके। So well, preamble and SFD are covered. The next one is the destination address and the source address. Destination and source address. हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास बेसिकली कौन सा एड्रेस काम करता है? अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, यहाँ पर बात करता है, हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस की या मैक एड्रेस की, ठीक है। सो मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस में रब दिस फर्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो हमारे पास जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, आई कैन से मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस इज ऑफ 48 बिट्स, दिस इज 48 बिट्स, ठीक है। एंड दिस इज डिनोटेड इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन, दैट मींस अगर मुझे कोई भी एक हेक्सा मैक एड्रेस को या फिजिकल एड्रेस को डिनोट करना है, आई कैन राइट इट लाइक 1A 2B 3C, और माइट बी आई कैन से 1A and 2D, so these are the 3B. देखो, this is like what? Hexadecimal notation, 4 bits for this one, 4 bits for this one. So 4 bit, that means this is 1 byte, that is 8 bits. So 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4th byte, 5th byte, 6th byte. So 6 byte, that means 48 bits. So ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है मैक एड्रेसेस की, ठीक है। सो यहाँ पर जो एड्रेस होगा सोर्स एड्रेस, दैट विल बी वन ऑफ द लाइक सोर्स एड्रेस, और आई कैन से मैक एड्रेस ऑफ उस डिवाइस का जिसने भी डेटा सेंड करना है। यहां पर जिस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए वो डेटा है उसका मैक एड्रेस, उसका फिजिकल एड्रेस। अब देखो, आप सोर्स एड्रेस है, आपके पास जो अपना एड्रेस है, जिस डिवाइस का जो डिवाइस डेटा सेंड कर रही है उसके पास अपना मैक एड्रेस तो है ही, उसके पास एनआईसी कार्ड में वी कैन चेक, ओके, उस डिवाइस पर अपना मैक एड्रेस तो है, बट उसके पास जिस डिवाइस को उसको डेटा सेंड करना है उसका मैक एड्रेस या उसका फिजिकल एड्रेस कैसे आएगा, ठीक है। सो हम बात करते हैं उसके पास एड्रेस कैसे आएगा। सो हमारे पास एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, दैट इज द ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये क्या करता है, जिस सोर्स ने भी अपना डेटा सेंड करना है, तो वो एक्चुअली जिस डिवाइस को आपको सेंड करना है वो आपके नेटवर्क में है, सो वो क्या करेगा, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, जिसमें वो मांगेगा कि आप सभी मुझे डेटा सेंड करना है, आप सभी मुझे अपने फिजिकल एड्रेसेस दे दीजिए। तो सभी के फिजिकल एड्रेसेस इसके पास आ जाएंगे, एंड देन इट कैन चेक जिस पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड करना है। एक्चुअली इसका ARP का पूरा प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो ARP प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारे पास जो सोर्स एड्रेस है, इट कैन एक्सेस द और इट कैन टेक द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर डिवाइस, ओके। अब हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वन इज द यूनिकास्ट एड्रेस, एंड सेकंड वन इज मल्टीकास्ट एड्रेस। लेट मी रब दिस अगेन, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वेल, टाइप्स ऑफ फिजिकल एड्रेस, टाइप ऑफ मैक्स एड्रेस, टाइप्स ऑफ फिजिकल एड्रेसेस।
ठीक है। द फर्स्ट वन इज यूनिकास्ट एड्रेस, यूनिकास्ट, सेकंड वन इज मल्टीकास्ट एंड थर्ड वन इज ब्रॉडकास्ट। देखो जब यूनिकास्ट इज 1 to 1, जब किसी एक सेंडर को किसी एक डिवाइस को डेटा सेंड करना है, एक रिसीवर को सेंड करना है, सो दैट इज यूनिकास्ट। जब यूनिकास्ट आपका एड्रेस जो यूनिकास्ट है वो मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो द फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट एलएसबी ऑफ द फर्स्ट बाइट, इसकी एलएसबी मैं एज्यूम करता हूं कि आपको एक एड्रेस गिवन है, जैसे कि मैं कहता हूं दिस इज लाइक 1A इज फाइन, ठीक है, 1A, दिस इज 2B एंड दिस इज 3C। इसी एड्रेस को कंसीडर करते हैं 1A एंड 2D एंड 3B। फर्स्ट बाइट के बारे में बात करनी है। फर्स्ट बाइट को अगर मैं बाइनरी नोटेशन लिखूं इसकी, सो दिस इज 1, दैट मींस 0 0 0 1 एंड A इज लाइक 10, सो 10 इज लाइक 1 0 एंड 1 0, ठीक है। सो LSB ऑफ दिस वन, LSB ऑफ फर्स्ट बाइट, दिस वन, इफ दिस इज 0, if this is 0, 0 denotes that it's a unicast address. Okay, if this bit is 1, if this bit is 1, then this will be like a multicast address. Like I can have an example of like A3.2B.1C.2A.3D.1B. This is one of the address. इसको जब मैं binary notation में लिखूंगा, A will be like 1 0 1 0 and 3 will be like 0 0 1 1 and next one is 2B, rest as it is. Okay, क्योंकि मुझे फर्स्ट बाइट ही चेक करनी है। फर्स्ट बाइट की LSB, this one is 1, so this one indicate that this is a multicast address. Multicast address is like जब किसी एक डिवाइस को अपने नेटवर्क में मोर देन 1 डिवाइसेस को डेटा सेंड करना है, ठीक है। दिस इज लाइक 1 to many and then the next one is broadcast address. Broadcast address is 1 to all. that means जब मेरे पास किसी एक सेंडर को मेरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी को डेटा सेंड करना है, उसके लिए these 48 bits will be the continue, all 48 bits will be ones, 48 bit will be ones will be ones. That means FF 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 and this is 5 and the next one is FF. Okay, all 48 bits are ones. So इसके थ्रू we can identify whether it's a unicast address, multicast address or broadcast address. अगर मुझे मेरे डेस्टिनेशन एड्रेस में फर्स्ट बाइट की LSB is 0, this is unicast address. If this is 1, this is multicast and all ones are there, that means this is a broadcast address. Okay, the address fields are done. The next one is length field. Length field हमें क्या बताता है? Length field, let me rub this, you can note it down by pausing the video. Length field हमें क्या बताता है? यहाँ पर length field बताता है कि हमारे पास ये जो डेटा है, हमारे पास जो ये डेटा आया है, इसकी लेंथ कितनी, ठीक है। सो एक्चुअली इसने कहा है कि हमारे पास इसके पास 2 बाइट्स आर देयर, दैट मींस 16 बिट्स, और 16 बिट से मैं मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? इट कैन बी 2 raised to the power 16 बाइट्स। ओके, बट मेरे पास इथरनेट के पास ये जो डेटा फील्ड है, दिस फील्ड कैन रिप्रेजेंट अप टू 2, द लेंथ फील्ड है, ये इस डेटा फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस 2 raised to the power 16 बाइट्स का अगर डेटा वहां पर सिट हो सकता है, या यहाँ पर जो अपर लेयर से डेटा आया तो दिस डेटा इज फ्रॉम द अपर लेयर। ओके, सो ये डेटा इज दिस इज 2 raised to the power 16, बट इथरनेट के ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और वो इथरनेट क्या कहता है कि इथरनेट लाइक CSMA कौन से मेथड को फॉलो करता है? दिस CSMA मेथड, ठीक है। CSMA मेथड के केस में जो हमने बात की थी, CSMA CD की बात की थी, सो हमने वहां पर तुम्हें एक चीज बताई थी, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम इनटू बैंडविड्थ, ठीक है। एंड सो अकॉर्डिंग टू दिस द लेंथ शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 46 बाइट्स, 46 बाइट्स। That means the minimum length of the frame can be 46 bytes, ठीक है। हमने बात की थी हमारे पास that it should be equal to twice of propagation time, तो ताकि वो collision को डिटेक्ट कर सके। So minimum length of this one is 46 bytes, ठीक है। And the maximum length of this frame is, this is not frame, it is data, this is the maximum should be less than or equal to, it should be 1500 bytes। ओके, अब यहाँ पर कुछ 2 चीजें हैं, देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है डेटा और एक है फ्रेम, और एक है फ्रेम। डेटा की अगर बात की जाए, डेटा की मिनिमम एंड मैक्सिमम, डेटा द मिनिमम डेटा इज 46 बाइट्स एंड मैक्सिमम डेटा इज 1500 बाइट्स। बट व्हाट अबाउट फ्रेम? व्हाट अबाउट फ्रेम? देखो हमारे पास अगर हम इथरनेट फ्रेम की बात कर रहे हैं, सो इथरनेट फ्रेम इज फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर।
that is the data inside the Ethernet frame is from here to here, but this field is added by the physical layer. This is not the part of my Ethernet frame. ठीक है, बट अगर हम जब भी हम बात कर रहे हैं, जब इसको इसलिए बताया जाता है ताकि जब भी अगर बात करें तो ये डाउट ना रहे कि हमारे पास ये फ्रेम ऐसे कैसे जा रहा है, वो रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमारे पास फ्रेम कब आ रहा है. ठीक है, सो फ्रेम इज फ्रॉम हियर टू हियर. सो अगर मेरे पास डेटा इतना है, सो फ्रेम की लेंथ कितनी हो जाएगी? डेटा इतना है, सो इससे एक्स्ट्रा फील्ड्स कौन कौन से हैं? 6 field destination address plus 6 field this one 12, 2 bytes this one that means 14, and 4 bytes of CRC, that is the 18 bytes of data. So plus 18, this is the 64 bytes and the maximum is 1518 bytes. This is the frame length, minimum and maximum frame length. Okay, now यहाँ पर ये जो डेटा है मेरे पास, ये डेटा अगर 46 bytes का नहीं है, so I will use some एक्स्ट्रा पैडिंग्स, उसको 46 बाइट्स का बनाऊंगा. माय डेटा शुड बी 46 बाइट्स एटलीस्ट. ओके, नाउ अब मेरे पास एक डेटा की हम बात कर चुके हैं. नेक्स्ट सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फील्ड. इस वीडियो के जो हमने वीडियो बताया था तो हमने बताया था कि यहाँ पर सीआरसी इसने कितना लिया है? 32 बिट्स, दैट इज द 4 बाइट्स, दैट इज द 32 बिट्स. ओके, एंड दिस फील्ड इज एडेड बाय द डीएलएल टेलर. डीएलएल टेलर इज लाइक कि मेरे पास ये फील्ड सबसे लास्ट में होगा. एक्चुअली फ्रेम का स्टार्टिंग फ्रेम इज फ्रॉम हियर. जब ये फ्रेम जाएगा मेरे पास रिसीवर पे, लेट्स से दिस इज द ए, दिस इज द बी, इस बी ने इसको फ्रेम सेंड किया है, सो फ्रेम कुछ इस तरह से आएगा. दिस इज लाइक ए फ्रेम. यहाँ पर ये फ्रेम आ रहा है, ये फर्स्ट फील्ड आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, लास्ट में उन्होंने सीआरसी ऐड किया है. लास्ट में सीआरसी को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब ये फ्रेम आना स्टार्ट होगा तो पैरेलली इसका सीआरसी कंप्यूट करता रहेगा और फाइनली जो भी सीआरसी होगा उसमें ऐड करके भेज देगा टू दी सेंडर, फिर सॉरी टू दी रिसीवर. और जब फिर रिसीवर भी उसका सीआरसी देखेगा देन इट कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो डेटा सेंड हुआ है क्या वो सही हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, दैट मींस एरर है कोई चीज डाटा में या नहीं है. सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस सीआरसी फील्ड ऑफ दिस फ्रेम फॉर्मेट, Ethernet frame format. This is all about the Ethernet frame format, and this is usually asked, mostly asked in university exams and GATE and NET and DAT plus NLT exams. Okay, well, thank you so much. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.